वहाँ पे जो सुअर का गोश्त मिलता है ये फार्मी सुअर का गोश्त होता है जिसमें स्मेल नहीं होती है। हमारा यहाँ पे जो सुअर है उसमें इतनी बदबू होती है कि वो किसी जगह पे गोश्त के साथ मिलके तो वो उसको तबाह बर्बाद कर देगा किसी भी खाने को। ब्रॉयलर मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी के अंडे खाने से कितने मुजर सेहत है, मैं तो खाता ही वो हूँ। अब मैं क्या करूँ, खाना छोड़ दूँ, क्या करूँ? अच्छा सर, जहाँ तक तो बात है ना अंडे की, अंडा सेहत के लिए अच्छा है, ये खाना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है कि आप तो माशाल्लाह साहिब सरवत आदमी है, आपके पास तो फार्म हाउस पे देसी मुर्गियां भी है, तो आप तो खा सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो अगर दूसरा अंडा भी खा लें तो वो सेहत के लिए अच्छा है, खा लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़े ही अहम मौजू पे मैंने मोहसिन भट्टी साहब को दावत दी है और इंतहाई अहम मौजू है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि 2 दिन पहले पंजाब पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो देहातों में सुअर का शिकार करते थे, सुअर को मारते थे और फिर सुअर का गोश्त जो है वो मुख्तलिफ कसाईयों को बीफ बना के दे रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। तो अब उनका पता चला है और वो गिरफ्तार हुए हैं। तो मोहसिन साहब, मैंने 2-3 चीजें इसमें तो मैं सवाल पूछूंगा आपको। मजहबी तौर से तो खैर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर यानी उलमाए दीन को फतवा निकालना पड़ेगा कि क्या ये वाजिबुल कत्ल है कि नहीं, लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है? आपकी इतनी फूड अथॉरिटी है, आपकी पुलिस है, आपके लोग हैं, भाई ये कैसे मुमकिन है, ये जो खबर आई है? अच्छा मुबश्शिर साहब, मैंने भी ये खबर देखी थी और मैंने इस पे काफी पता शता भी किया, लेकिन मुझे ना इसमें कोई एग्जैजरेशन नजर आ रही है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि आपने बहुत दुनिया घूमी है, आप बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं, तो ये जो सुअर का गोश्त है, ये हमारा जो जंगली सुअर है उसका गोश्त खाने वाला नहीं होता है। वहां पे जो सुअर का गोश्त मिलता है ये फार्मी सुअर का गोश्त होता है जिसमें स्मेल नहीं होती है। हमारा यहाँ पे जो सुअर है उसमें इतनी बदबू होती है कि वो किसी जगह पे गोश्त के साथ मिलके तो वो उसको तबाह बर्बाद कर देगा किसी भी खाने को। तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई सुअर का गोश्त बेचे और वो किसी हांडी में जाए और उसको खाने वाले को पता ना चले। आप देखें ना, अल्लाह पाक ने इंसान की जो एनाटॉमी बनाई है उसमें क्या है कि जैसे ही हमारा खाना मुंह के करीब जाएगा तो उसके ऊपर नाक लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने इसमें सेंसर लगाया हुआ है, हमारे हाथ में सेंसर, हमारे मुंह के अंदर सेंसर। तो जैसे ही खाना जाता है मुंह के पास तो उसका नाक उसे स्मेल करता है। अगर उसकी नागवार स्मेल हो तो वो हम उसे खाते ही नहीं है। इसलिए ये मुझे मुमकिन नहीं लगता। मुझे आपकी बात में बड़ा वजन लग रहा है और बड़ी लॉजिकल बात आपने की है भट्टी साहब। आपने तो मुझे भी एजुकेट किया है और यकीनन फार्म का जो सुअर है वो पिग है और ये वाइल्ड बोर है। दोनों के गोश्त में जमीन, दोनों की शक्लों में भी फर्क है, दोनों की रंगत में भी फर्क होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आपने बड़ा मुझे, लेकिन इसका मतलब है कि एक पाकिस्तान के बड़े मुस्तनद टेलीविजन ने ये खबर दी भी है, तो फिर तोहफे उनके ऊपर भी जो बगैर सोचे समझे या बगैर तहकीक ऐसी खबरें दे रहे हैं। मेरे जैसे लोग परेशान होकर बैठ गए। बिल्कुल। अच्छा मुकेश भाई, एक और चीज आपको मैं बताऊं, आप बिजनेस को बड़ा अच्छा समझते हैं, इकोनॉमी को बड़ा अच्छा समझते हैं और आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छा समझते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि किसी भी रेस्टोरेंट में जिसमें खाना बनता है ना, तो उसमें उसके अज्जा को देख के रेसिपी के मुताबिक लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद उसका ब्रांड तक चेंज नहीं किया जाता। ये नहीं हो सकता कि जी वहां पे रेस्टोरेंट में उन्होंने आए दिन कभी उसमें वो मेंढक का गोश्त डाल दे, कभी किसी कुत्ते का डाल दे, कभी किसी सुअर का डाल दे, तो वो उनकी रेसिपी का वो टेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए वो ऐसी चीजें इनकी चूंकि रेगुलर सप्लाई मुमकिन नहीं होती है, इसके लिए इस पे कॉस्ट ही कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। इस पे आए दिन उसका फ्लेवर ही फर्क रहना है। तो इस पे कोई बंदा उस पे वाइबिलिटी रहती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब, आपकी बात में बहुत वजन है और बहुत आपने अच्छी बात की, आसान अल्फाज में समझा दिया।
अब ये मुझे बताएं कि एक और रिपोर्ट आई है कि 24 पाकिस्तान की कंपनियां, जिसमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, उनका पीने का पानी जो है वो सही नहीं है, वो बिलो हेल्थ स्टैंडर्ड है। बल्कि ये तो क्लेम करते हैं मिनरल वाटर है, ये है ट्यूबवेल का पानी। तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना क्या? अच्छा सर, उसमें ना ये होता है कि पाकिस्तान में सिवाय एक या दो ब्रांड के कोई भी कंपनी मिनरल वाटर नहीं देती है, और वो अपनी बॉटल्स के ऊपर लिखते भी नहीं है कि हाँ मिनरल वाटर है। अब उसमें हमें ये चाहिए, पहली चीज तो हम इस आपका चूंकि बहुत ज्यादा प्रोग्राम देखा जाता है, लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं माशाल्लाह आप पर, तो कोई भी ब्रांड जो है हमने जब भी खरीदना है तो हमने उसके लेबल को गौर से पढ़ना है। किसी भी आप पानी के ब्रांड पर चल जाएं, ज्यादातर पे लिखा होगा प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर, प्योरिफाइड वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रीमियम वाटर, कुछ भी इस तरह के स्लोगन लिखे होंगे, लेकिन उस पे मिनरल वाटर सिवाय एक या दो ब्रांड के और कोई भी नहीं लिखेगा। अच्छा, अब आ जाए कि वो कौन से वाटर है। ये बेसिकली फिल्टर्ड वाटर। अब फिल्टर्ड वाटर क्या है कि जेरे जमीन पानी निकालना, पानी निकाल के उसको इतना हाईली प्योरीफाई कर देना कि उसके अंदर से सारा कुछ निकाल देना, बाद में उसमें मिनरल ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन वो फिल्टर्ड वाटर होता है, मिनरल वाटर नहीं होता। अब हमारा एक इदारा है PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वाटर एंड रिसर्च। अब ये क्या करते हैं, ये रैंडमली मार्केट से सैंपल लेते हैं, तो अगर उसमें किसी में बैक्टीरियल ग्रोथ पाई गई है, पानी की बोतलें नॉर्मली सनलाइट में नहीं रखनी चाहिए, डायरेक्ट पानी की बोतल धूप में एक्सपोज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हमारी ज्यादातर पान शॉप्स पर, हमारे ज्यादातर करियाना स्टोरों पर, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स या ये की दुकानें, या जो भी इस तरह की दुकानें हैं, या बसों के अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, आपको ये सामने इसके पेट जो है धूप में पड़े हुए नजर आते हैं। अब जब इस पे थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, अगर इसमें कहीं अगर 2 नंबरी नहीं है, इसमें कोई जाली वाला नहीं है, तो उसके अंदर वो जो है कई दफा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो अब वो वाला जैसे ही आएगा तो वो इनके सैंपल फेल हो जाएंगे। तो हमें इस पे जैसे ये जिस दिन के फेल होते हैं उनको सील भी किया जाता है, उनको जुर्माने भी किए जाते हैं, और ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी भी करती है और PCRWR भी एक्शन लेती है। नहीं, लेकिन ये तो जुल्म है ना कि आप एक तो हमारा पानी निकाल रहे हैं नीचे से, जमीन से, और उसके बाद आप हमें ही अपना जो है वो ट्यूबवेल का पानी पिला रहे हैं। भले आपने फिल्टर किया ही नहीं, कि बेसिकली है तो ट्यूबवेल का पानी ना, और हम उसके प्रीमियम यानी इतने पैसे दे रहे हैं जितने पेट्रोल नहीं इतना महंगा, अब तो जितना पानी महंगा हो गया इस मुल्क में। सर, मैंने तो अपने YouTube चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस भी मैंने लगाई हुई हैं कि आप अपना घर पे पानी खुद फिल्टर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लाहौर की बात करें, जैसे आप लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन आप अगर रिंग रोड की पर्ली साइड पे चल जाएं जो रावी के किनारे है, और आप आगे चलते जाएं, ठोकर से आगे चल जाएं, मोलनवाल तक चल जाएं, तो आपको ये ज्यादातर इसमें जो आबादियां हैं वहां पे कई ऐसी आबादियां मिलेंगी, खास तौर पे बंद रोड के पर्ली साइड पर, जहाँ पे लोगों के पास सीवरेज सिस्टम नहीं है। अच्छा, अब जहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं होगा तो वहां पे उन्होंने गर्कियां बनाई हुई है। अब ये जो गर्कियां होंगी, ये क्या है कि ये 100 फुट 150 फुट गहरा गढ़ है, उसमें सारा इंसानी फुजला जो है वो उसमें जाता है, और वो नीचे जो एक्वाफर है उसको आलूदा करता है। अब जिधर सीवरेज सिस्टम नहीं है, जिधर सरकारी पानी की सप्लाई का सिस्टम नहीं है, उधर उसी गर्की के नजदीक ही बोर करके हम जो खुद पानी निकालते हैं वो इतना ज्यादा आलूदा हो जाता है। तो उसकी बजाय या तो आप उसको फिल्टर जब तक नहीं करेंगे तो उसमें हैवी मेटल्स भी आएंगी, उसमें संखिया भी आएगा, उसमें ये हमारा जो फीकल बैक्टीरिया भी आएगा, ये चीजें उसमें से निकलेंगी। तो हमें पीना तो फिल्टर्ड वाटर चाहिए, वो चाहे हम खुद कर लें, अगर हम खुद नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें इन पानी की बोतलों पे इन्हिसार करना पड़ेगा। बट ठीक है, चलते तो मुझे एक बात बता दें कि वो अभी, क्योंकि आपको पता है नवीद शेख साहब को आप जानते हैं, वो उनको चुल हुई हुई है, उन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया कि जी ब्रॉयलर मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी के अंडे खाने से कितने मुजरे सेहत है, मैं तो खाता ही वो हूँ, अब मैं क्या करूँ, खाना छोड़ दूँ, क्या करूँ? अच्छा सर, जहां तक तो बात है ना अंडे की, अंडा सेहत के लिए अच्छा है, ये खाना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है कि आप तो माशाल्लाह साहिब सरबत आदमी है, आपके पास तो फार्म हाउस में देसी मुर्गियां भी है, तो आप तो खा सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो
अगर दूसरा अंडा भी खा ले तो वो सेहत के लिए अच्छा है, खा लेना चाहिए। अब उसके अलावा ऑप्शन और कोई नहीं है। अल्लाह दफा करें जी। अपने ये शेख साहब ने भी बैठे बैठे भोरी मार दी, अपना मुझे डरा रहे थे, वहम पर पा देंगे ने मैनू गल्लां करके। ते बड़ी साहब थैंक यू वेरी मच। और वो सुअर के गोश्त वाली बात जो थी ये आपने मुझे क्लियर किया और मैं बड़ा परेशान था, और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमें एजुकेट किया है और आपने हमें बताया है इसके मुतालिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे मोहसिन भट्टी साहब की गुफ्तगू। ये हम सबसे ज्यादा समझते हैं खाने को और खाने पीने की अशिया को। जरा देख के खाया करें, सोच कर खाया करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।